27 जून से मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण। मंगल और राहु की युति बनाएगी अंगारक योग। 10 अगस्त तक रहेगा अंगारक योग का प्रभाव। अंगारक योग के 40 दिन क्या मुश्किल भरे रहेंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या सेहत संबंधित समस्या देंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या काम कारोबार में देंगे दिक्कत? अंगारक योग के 40 दिन क्या जिंदगी में लाएंगे भूचाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं अंगारक योग। जी हाँ, वो अंगारक योग जो कि मंगल और राहु की युति से बनता है। राहु जिसकी छाया व्यक्ति के जीवन में ग्रहण लगा सकती है, तो वहीं मंगल ग्रह है जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली, साहस, ऊर्जा और क्रोध का जो सबसे बड़ा कारक माना जाता है मंगल। और ऐसे में ये अंगारक योग किस प्रकार से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में भी भूचाल ला सकता है। इन आने वाले 40 दिनों में किस प्रकार आपकी परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ सकती हैं। फिर चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो, वेल्थ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, और किस प्रकार से आपका मतलब ओवरऑल किस तरह से आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, ये हम समझेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले धनु राशि के लिए ये अंगारक योग कैसा रहेगा, बताइए आचार्य जी। देखिए कविता जी और दर्शकों, आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है कि धनु एक ऐसी राशि चक्र की राशि है जो पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार तनाव में रही है या उतार चढ़ाव की स्थिति देखी है। गुरु की प्रधान राशि है और सबसे बड़ी चीज कि यह 7.5 के अंतिम चरण में थी, मुक्ति पाई है अप्रैल में, लेकिन यह अंगारक दोष फिर से इनको जकड़ने और साथ ही साथ इसी अंगारक दोष के बीच में शनिदेव फिर से वक्री होकर इनको पीड़ा देने का भाव देते हैं। तो यह अंगारक दोष जो है यह अभी भी इनको कष्टों से मुक्ति देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और आने वाला जो समय है 40 से 42 दिनों का, यह इनको और ज़्यादा कष्ट का भाव दे रहा है। तो यह अंगारक दोष इनके लिए कष्टकारी योग लेकर आ रहा है, जो कि इनके राशि को हर भाव को प्रभावित करेगा। कविता जी चलिए, ये तो हमने बताया था कि इनके हर भाव को प्रभावित करेगा, लेकिन किस तरह से इनकी परेशानियों को बढ़ाएगा ये अंगारक योग, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात हो जाती है आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत को लेकर अगर चर्चा करते हैं हम धनु राशि वालों के लिए विशेष करके कविता जी, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3rd हाउस में शनिदेव का होना और यहाँ पर 5th भाव में इनके लिए मंगल राहु का जो अंगारक दोष बन रहा है, यह संतान पक्ष में बन रहा है। तो संतान से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य कारणों की या उसको चोट लगना, दुर्घटना होना या किसी भी तरीके से ऑपरेशन इत्यादि का योग बनना, इस तरीके का दर्शाता है। विशेष करके हड्डी से संबंधित या फिर रक्त से संबंधित कहीं कटना, जलना या फिर हड्डी का टूटना, इस तरीके का प्रभाव दिखाता है। तो धनु राशि वालों के लिए संतान पक्ष से बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। संतान पक्ष से वास्तविक शारीरिक के साथ साथ मानसिक पीड़ा देने का योग यह अंगारक दोष बना रहा है। कविता जी चलिए, तो आपने इनकी हेल्थ को लेकर बताया कि संतान पक्ष से तो काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं हेल्थ को लेकर। चलिए बात करते हैं अगर हम इनके रिश्तों को लेकर, क्या लगता है पर्सनल लाइफ में किस तरह का तनाव अब इन्हें भी झेलना पड़ सकता है? देखिए, पर्सनल लाइफ में यह अंगारक दोष इनको मुक्ति देता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने कहा कि बहुत दिनों से यह राशि तनाव में थी और उसमें सबसे बड़ा मूल तनाव जो था इनके पर्सनल लाइफ में था। तो वहाँ से इनको मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर स्नेहपूर्ण भाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अंगारक दोष इनको इनके व्यक्तिगत संबंधों में स्नेह का भाव दिखा रहा है, इनके सहयोग का भाव दिखा रहा है पार्टनर द्वारा। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद आता है कि अगर आप अभी वैवाहिक संबंधों में नहीं बंधे हुए हैं और आप अभी लव रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ अभी भी आपको तनाव मिल सकता है या हो सकता है कि आपका संबंध भी टूटने के स्तर पर आ जाए। तो वैवाहिक संबंधों में सुख और सहयोग की यहाँ पर प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ लव संबंधों में, प्रेम संबंधों में यहाँ पर तनाव अभी भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। कविता जी चलिए, ये तो बात कर ली आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, जिसमें जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि तनाव आपको देखने को मिल सकता है। बात अगर करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वर्क फ्रंट की बात करें, तो क्या काम काज के मामले में भी यही तनाव आपको परेशान करेगा? किस तरह की दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं? किस तरह की परेशानी आपके काम में, आपके कामों में रुकावटें पैदा कर सकती हैं, ये भी समझते हैं।
देखिए, कार्य क्षेत्र के बारे में अगर चर्चा किया, सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है वह नौकरी पेशा लोगों के लिए, और पिछले 2 वर्षों 2.5 वर्षों में सबसे ज़्यादा प्रभावित यही वर्ग रहा है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि नवम भाव जो है वह सूर्य का घर है और सिंह राशि का स्थान आता है। यहाँ पर दिखाई देता है कि यह जो अंगारक योग बन रहा है वह इनके नौकरी पेशा जिंदगी में स्थिरता का भाव थोड़ा सा दे रहा है। बहुत दिनों से यह परेशान थे, विशेष करके जो प्राइवेट नौकरी में थे उनकी नौकरी में उतार चढ़ाव और जगह परिवर्तन होना यह इनको तनाव दे रहा है। तो वहाँ से इनको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ इनको लाभ की स्थिति मिलती हुई दिखाई दे रही है इस अंगारक योग के दौरान भी। लेकिन इसके साथ ही अगर विशेष रूप से ध्यान दें कि इनके व्यापारिक जीवन के लिए, तो वहाँ पर इनको तनाव मिलता हुआ और पैसे का फंसना, अकारण पैसे लगाकर नए व्यापार की तरफ अगर आप रुझान कर रहे हैं तो वहाँ पैसे की ब्लॉकेज आना और वह आपको आर्थिक तंगी का शिकार करना, यह पूर्ण रूप से भाव दिखाता है। इसके साथ ही अगर बात करें सरकारी नौकरी में जो लोग लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, जो लोग लाभ के पद पर बैठे हुए हैं, जहां से लोग गुप्त धनार्जन कर रहे हैं, उनके लिए यह मंगल राहु का जो गोचर है यह पूर्ण रूप से उनको लांछन दे सकता है, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल हो सकता है। और विशेष रूप से उनको सतर्क रहने की जरूरत है कि उनका कोई अपोजिट सेक्स का जो उनका सहयोगी है वह उनके ऊपर आरोप लगा सकता है। तो उनको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत कविता जी रहेगी इस 40 दिनों में। चलिए, ये तो आपने बहुत ही विस्तार से बताया इनके काम कारोबार को लेकर। और क्या लगता है, काम से ही देखे इंसान के कर्म से वित्तीय स्थिति को देखा जाता है, तो धन भाव के मामले में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, या फिर थोड़ी बहुत पैसों की तंगी धनु राशि वाले जातकों को झेलनी पड़ सकती है क्या अब आने वाले 40 दिनों में? देखिए, आने वाले समय में शुक्र और बुध जो इनका है वो षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, तो इनके जीवन में आर्थिक पहलू पर अगर हम दर्शकों बात करते हैं तो आर्थिक पहलू पर संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका एक मूल कारक है कि इस समय इनका ध्यान अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं या भौतिक भोग को बढ़ाने में इनका ध्यान रहेगा। इनका व्यर्थ का खर्च दिखावे के लिए होगा, जो कि इनके जीवन में आर्थिक तंगी और आर्थिक संकट की तरफ इनको लेकर जाएगा। अब शुरुआती दौर में इस अंगारक दोष के यह अपने धन को, इकट्ठा धन को व्यर्थ में खर्च करके बैठ जाएंगे, और जब इनको वास्तविक रूप से उस धन के, उस शक्ति की जरूरत पड़ेगी, तब यह शायद अपने आप को खाली महसूस पाएंगे और उस समय इनको एहसास होगा कि अब इनके लिए आर्थिक तंगी का दौर आ चुका है, जो कि इनको मानसिक रूप से तनाव देगा। कविता जी, चलिए आचार्य जी, जाते जाते उपायों को भी हम, मुझे लगता है आपको बता देते हैं कि क्या कुछ उपाय इस अंगारक योग के दौरान, मतलब इन 40 दिनों के भीतर अगर आप करेंगे तो आपको अंगारक योग से बड़ा बचाव होगा। देखिए, धनु राशि वालों के लिए देखा गया है कि इनको शुरुआत से लेकर अभी तक हमेशा से ही शनि और राहु दोनों ही पीड़ादायक इनकी राशि के लिए रहे हैं। तो इनके लिए सबसे उत्तम होगा कि अगर आप रोज संध्या बेला का जो भोजन बनता है उसमें से शुरुआती रोटियां निकाल कर और उसपे से हल्का सा गुड़ और घी स्पर्श कराकर और गाय को देते हैं या गाय के लिए निकालते हैं पहला निवाला और उसको भोजन कराते हैं उस रोटी से, तो इनके लिए बहुत ही शुभकारी होने वाला है। व्यर्थ के खर्चे से और साथ ही साथ बेवजह के तनाव से भी इनको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। कविता जी, चलिए, तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे मकर राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।